वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट मैथ। तो आज का हमारा टॉपिक है कर्वेचर ऑफ नॉर्मल सेक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेक्शन क्या है। लेट अस डिफाइन अ सेक्शन। अ प्लेन drawn through a point on a surface cuts it in a curve called the section of surface। सरफेस को अगर हम प्लेन से कट करेंगे तो सेक्शन बनेगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक लेमन है, अगर हम लेमन को नाइफ से काटते हैं तो जो पॉइंट ऑफ कंटैक्ट लेमन और नाइफ का होता है दैट इज नोन एज सेक्शन, वो हमारे पास सेक्शन होगा। अब हम नॉर्मल सेक्शन पे आते हैं कि ये क्या होता है। नॉर्मल सेक्शन, इफ द प्लेन इज सो ड्रॉन दैट इट कंटेन्स द नॉर्मल टू द सरफेस देन द कर्व इज कॉल्ड नॉर्मल सेक्शन। जब हम प्लेन की बात करेंगे, प्लेन अगर नॉर्मल टू द सरफेस को कंटेन करेगा दैट विल बी normal section, otherwise it is called oblique section. The principal normal to the normal section curve is parallel to the normal to the surface। हमारे पास दो नॉर्मल होते हैं, एक स्मॉल एंड हैट दैट इज यूनिट प्रिंसिपल नॉर्मल, जिसे हम यूनिट प्रिंसिपल नॉर्मल कहते हैं, और दूसरा हमारे पास है कैपिटल एन हैड, ये हमारे पास surface normal to the surface होता है। So both that will be same parallel। We assume the convention that the sense of n the unit principal normal to the curve and n the unit surface normal are same। हम assume करेंगे कि प्रिंसिपल द यूनिट प्रिंसिपल नॉर्मल टू द कर्व और n जो हमारे पास है एन, कैपिटल एन और स्मॉल एन, ये हमारे पास सेम होंगे। सो डिफाइन कर्वेचर ऑफ नॉर्मल सेक्शन इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल मैग्नीट्यूड। लेट के एन डिनोट द कर्वेचर ऑफ नॉर्मल सेक्शन, देन के एन इज पॉजिटिव व्हेन द कर्व इज कनकेव ऑन द साइड टूवर्ड्स विच एन पॉइंट्स आउट। कनकेव, हम जानते हैं कि कनकेव अगर इस तरह का होगा, इस तरफ होगा, तो इसका नॉर्मल जो होगा ऊपर की तरफ होगा, तो जो कर्वेचर हमारे पास होगा वो पॉजिटिव होगा। देन वी नो डी टी ओवर डी एस इज इक्वल टू आर डबल प्राइम। तो आर डबल प्राइम को हम कैपा भी लिखते हैं, इज इक्वल टू के एन कैपा। ये हमारे पास यहाँ पे कर्वेचर ऑफ नॉर्मल कर्वेचर, यहाँ पे ये के एन नॉर्मल कर्वेचर है, इन टू एन यूनिट वेक्टर प्रिंसिपल नॉर्मल इज इक्वल टू के एन कैपिटल एन। तो यहाँ पे हमारे पास जो एन स्मॉल एन और कैपिटल एन ये दोनों सेम है, तो यहाँ पे हमने एन स्मॉल एन की जगह पे कैपिटल एन रिप्लेस किया है। सो के एन इज इक्वल टू आर डबल प्राइम इंटू कैपिटल एन। वी नो, तो अब हम आर डबल प्राइम की वैल्यू फाइंड करते हैं। वी नो डैट, हम जानते हैं कि आर प्राइम इज इक्वल टू आर वन इंटू यू प्राइम प्लस आर टू वी प्राइम डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एस। आर डबल प्राइम इज इक्वल टू फर्स्ट एडिटिव सेकंड डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड एडिटिव प्लस आर टू फर्स्ट एडिटिव सेकंड डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड एडिटिव। तो यहाँ पे हम डी आर ओवर डी थी, यहाँ पे इसकी जगह पे हम बाई चेरून इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे। तो डी आर वन ओवर डी एस, यहाँ पे पार्शियल आर वन ओवर पार्शियल यू इंटू डी यू ओवर डी एस प्लस पार्शियल आर वन और पार्शियल वी इंटू डी वी ओवर डी एस इंटू यू प्राइम प्लस यहाँ पे भी एस्टिव, यहाँ पे भी इसी तरह बाई चेन रूल यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यूज़ आएगी इनकी, आर प्राइम आर वन यू डबल प्राइम प्लस आर वन वन। तो यहाँ पे अगर हम जब यहाँ पे इसका यहाँ पर डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ पे आर
पार्शियल R1 ओवर पार्शियल U है। तो यहाँ पे हमारे पास R1 है, तो जब हम इसका पार्शियल R1 और पार्शियल U डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास R11 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे R11 U प्राइम, ये तो हमारे पास एस टी आएगा, क्योंकि डी आर ओवर डी एस ये हमारे पास यहाँ पे U, अगर U है तो ये U प्राइम के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे हमने डी यू ओवर डी एस की जगह पे U प्राइम लिख दिया, और जो हमारे पास डी पार्शियल R1 ओवर पार्शियल U है तो ये हमारे पास आएगा इक्वल R11 के। तो इसी तरह आगे हमारे पास जो है यहाँ पे R11 ओवर पार्शियल R1 ओवर पार्शियल V इंटू डी वी ओवर डी एस, तो इसकी जगह पे हमने यहाँ पे लिख दिया R12, यहाँ पे R12, और यहाँ पे जो हमारे पास डी वी ओवर डी एस है तो उसकी जगह पे यहाँ पे डी प्राइम आएगा। आगे इसी तरह ये एस्टिव आएगा, और यहाँ पे भी इसी तरह यहाँ पे हमने चेन रूल अप्लाई किया है, यहाँ पे पार्शियल R2 ओवर पार्शियल V, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा पार्शियल R2 ओवर पार्शियल V की जगह पे यहाँ पे R12 आ जाएगा, और डी यू ओवर डी एस की जगह पे यहाँ पे डी यू प्राइम आएगा। जैसे यहाँ पे मैंने डी यू ओवर डी एस की जगह पे हमारे पास यू प्राइम आ गया, और इसी तरह आगे प्लस और पार्शियल R2 ओवर पार्शियल V की जगह पे हमारे पास आएगा यहाँ पे R22, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया R22 V प्राइम, तो V प्राइम डी वी ओवर डी एस की जगह पे V प्राइम आ गया, जहाँ पे डैश आ गया, इसे हम डैश भी बोलते हैं। तो जहाँ पे हमारे पास V प्राइम यानी डैश आ जाएगी, तो ये इसका मतलब है कि विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव हमने किस विद रिस्पेक्ट टू एस किया है, तो इसका ये डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एस आएगा, डैश का मतलब है। तो आगे R डबल प्राइम इज इक्वल टू R1 U डबल प्राइम प्लस R2 V डबल प्राइम प्लस R11 U प्राइम U डैश स्केयर प्लस 2R12 U डैश V डैश प्लस R22 U V डैश स्केयर। तो ये हमारे पास R डबल प्राइम की वैल्यू आ चुकी है। सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ R डबल प्राइम इन वन एंड यूजिंग we can by using notation here, n dot R11 is equal to L, n dot R12 is equal to M, n dot R22 is equal to N, n dot R1 is equal to 0, n dot R2 is equal to 0. We get Kn is equal to capital N इंटू R डबल प्राइम। तो R डबल प्राइम की जगह पे N इंटू R डबल प्राइम की को हमने इसकी वैल्यूज़ ये यूज़ की, तो हमारे पास जो वैल्यू आई L इंटू यू डैश स्केयर प्लस 2M U प्राइम इंटू V प्राइम प्लस N V डैश स्केयर आ गई। तो इसे हम जो हमारे पास डैश है इसको हम डी यू ओवर डी एस के लिखते हैं, तो सभी के डिनोमिनेटर में डी एस के रहेगा। तो डी एस केयर की वैल्यूज़ हम फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म से यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास आएगा एल डी यू स्केयर प्लस 2M डी यू इंटू डी वी प्लस एन डी वी स्केयर ओवर ई डी यू स्केयर प्लस 2F डी यू डी वी प्लस जी डी वी स्केयर। तो so this gives the curvature of the normal section। तो ये हमारे पास तो ये हमें कर्वेचर ऑफ नॉर्मल सेक्शन देगा, जिसे हम बोलते हैं यूजली कॉल्ड नॉर्मल कर्वेचर, जिसे हम नॉर्मल कर्वेचर कहते हैं। तो पैरेलल टू द डायरेक्शन डी यू डी वी, तो ये डायरेक्शन जो इसकी डायरेक्शन है डी यू और डी वी इसके पैरेलल होगी।